टीसीएस कंपनी की कर्मचारी निदा खान आज संभाजी नगर महाराष्ट्र से गिरफ्तार हो गई है। वो फरार चल रही थी। उसके ऊपर में गंभीर अपराध की धाराएं लगाई गई है। यौन उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण और ST/SC केस भी लगाया गया है। यह शातिर अपराधी हिंदू युवक युवतियों का यौन शोषण करते थे और उनको प्रताड़ित करते थे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते थे। इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया है। वो फरार चल रही थी। ये बहुत ही खुशी की बात है। आप देखिए कि हमारे देश में कितने गद्दार बैठे हुए हैं, कितने जिहादी और जिहादीन बैठे हुए हैं जो जिहाद कर रहे हैं। हमको इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। के मामले में फरार आरोपी निदा खान को पुलिस ने छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया है। निदा खान पर टीसीएस कैंपस में लड़कियों के धर्मांतरण और जबरदस्ती इस्लामिक रीति रिवाज सिखाने के आरोप हैं। इसके साथ ही निदा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, रेप और यौन शोषण केस में आरोपियों की मदद करने के भी आरोप हैं। निदा खान को नासिक पुलिस पिछले 25 दिनों से तलाश रही थी। वो कई दिनों से अग्रिम जमानत लेने की कोशिश में भी जुटी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे राहत नहीं दी थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिवेश जुड़ गए हैं। दिवेश, ये बड़ी कामयाबी, लेकिन 25 दिनों के बाद पुलिस की गिरफ्त में आई है निदा। जी, आपको बता दें कि निदा खान काफी समय से फरार चल रही थी, जो कि नासिक पुलिस के तरफ से कहना था कि वो काफी जगह पर उन्हें ढूंढ चुके थे। भिवंडी में, मुंब्रा में, जहां पर उनके पति रहते हैं, और इसके अलावा मुंबई में भी कुछ इलाकों में उनकी सर्च ऑपरेशन की गई थी। नासिक में उनके घर पर सर्च ऑपरेशन की गई थी, पर वो मिल नहीं रही थी। पर अब जाकर जब नासिक पुलिस को जानकारी मिली कि वो छत्रपति संभाजी नगर में है, वहां पर जाकर उन्हें अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि 2 मई को ये सुनवाई हुई थी और इस सुनवाई में फैसला आया था निदा खान की अग्रिम जमानत अर्जी में कि उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनका सामने आ रहा है। जो कथित कन्वर्जन मामला है, उसमें एक महिला को कन्वर्ट करने की, मतलब उन्हें धर्मांतरण करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा उनके धर्म को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी। उनका जो कास्ट है, इसे ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी, और इसीलिए ये पूरा मामला सामने आया था। और इस पूरे मामले में निदा खान का एक अहम रोल सामने आया था। ये भी सामने आया था कि ये जो कथित पीड़ित थी, उन्हें मलेशिया भेजकर एक इमरान नामक व्यक्ति के साथ बात कर उन्हें कहीं नौकरी पर लगाना चाहती थी या किस लिए भेजना चाहती थी, ये अभी तक ठीक से पता नहीं चला है। ये पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता लगाएगी। पर ये ऑर्डर कॉपी में लिखा हुआ है। नासिक केस की जो ऑर्डर कॉपी है, उसे आज तक ने पढ़ा है और उसमें ये बात मेंशन की गई। बहुत बहुत शुक्रिया दिवेश। ओके गाइस, अ बिग ब्रेकिंग, निदा खान हैज बीन अरेस्टेड। ये एक मेजर अक्यूज्ड थी जो टीसीएस का केस था, जहां पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और कन्वर्जन हो रहा था। प्रोसिक्यूशन ने ये भी बताया कि निदा खान एक मेजर प्लान में इन्वॉल्व थी, जहां औरत की आइडेंटिटी चेंज करके उसे इस्लाम में कन्वर्ट करके इंडिया से बाहर भेजने तक का प्लान था। निदा खान ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई किया था, बट कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी थी। इनफैक्ट पहले जब उनका लिंक्डइन बायो काफी वायरल हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि ये HR है। फिर 3 दिन बाद टीसीएस की स्टेटमेंट आती है कि नहीं, उनका जॉब रोल कुछ और है। One of the key accused in this entire case has been arrested from Sambhaji Nagar is what we are learning. Nida Khan, one of the key accused in the TCS conversion scandal, where in TCS in Nashik, there was this entire racket that was taking place where employees, especially women from poor backgrounds, were targeted for this conversion racket.